प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कोरोना के जो संक्रमण है फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके रिकॉर्ड भी टूट गए हैं कोरोना से, तो किस प्रकार से आप अपने वार्ड की जनता की मदद कर रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल में किस तरह से सुविधा मिल पा रही है एडमिट? गत 10-15 दिन से कोविड की संख्या बढ़ रही है और मुलुंड में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। रोज के 300-400 बेड रोगी हमारे साथ कांटेक्ट में है और इसलिए मैंने मुंबई के कमिश्नर को पत्र लिखा, महापौर मैडम को भी पत्र लिखा कि मुंबई में जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है वैसे मुलुंड में भी बढ़ रहा है, लेकिन मुलुंड में इतना बड़ा जम्बो कोविड सेंटर होने के बाद भी 1600 बेड होने के बाद भी 20 खाली आईसीयू बेड है और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसमें कमी हमें महसूस हुई है और इसलिए हमने डिमांड किया, हमारी मांग है कि मुलुंड के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा कोविड सेंटर है, उसमें कम से कम 200 बेड का आईसीयू वार्ड होना चाहिए। आज पूरे उपनगर से लोग यहाँ आते हैं, ठाणा से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ बेड नहीं है, मुलुंड के लिए बेड नहीं है, भांडुप के लिए बेड नहीं है और इसलिए हमने डिमांड की है कि जो लसीकरण हो रहा है वो भी बढ़ाना चाहिए, उसकी भी मात्रा बढ़ाना चाहिए, उसके सेंटर्स 10-12 होना चाहिए। लोगों को आज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की हालत उनके पास खराब है, लोग जा नहीं सकते। गत 1 साल से लॉकडाउन का पीरियड है, लोगों की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है और इसलिए महानगर पालिका का 2-2.5 हज़ार करोड़ का बजट इस हेल्थ के लिए, आरोग्य खाते के लिए दिया है, तो उसमें से सब व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। लेकिन प्रशासन ठप है, मेयर ठीक से रिपोर्ट नहीं दे रहे, आयुक्त तो ठीक से बात नहीं मिल नहीं रहे हैं और इसलिए हमने पत्र लिखकर हमने डिमांड की है कि वो सबसे ज़्यादा मुलुंड के लिए ध्यान दे। कोविड सेंटर में डॉक्टर्स बढ़े, आईसीयू के बेड बढ़ना चाहिए, साथ में ऑक्सीजन के बेड भी बढ़ना चाहिए। तो प्रकाश जी, जो आपने लेटर दिया है उनकी तरफ से अभी कोई आपको रिप्लाई आया है कि किस तरह से इस पर ध्यान दिया जाएगा और जो आपकी मांग है उसे पूरी की जाएगी? प्रशासन ठप है, कोई काम नहीं कर रहा है। आज आयुक्त किसी नगर सेवक को मिलते नहीं है और इसलिए हमें चिंता है कि जल्द से जल्द हम सब नगर सेवक मिलकर आयुक्तों को याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शहर के ऊपर ध्यान दें। तो अब आप किस तरह से वार्ड की जनता को सेव करने के लिए, उनके बचाव के लिए क्या कुछ आप स्टेप्स उठा रहे हैं, किस तरह से उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि उन्हें खुद की सेफ्टी रखना ज़रूरी है, कितना ध्यान देना ज़रूरी है? आखिर ये कोविड की बीमारी है, पता नहीं चलती है, तो इसलिए हम मास्क लगा कर चले, डिस्टेंस रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, स्वच्छता रखें और हो सके उतना काम है तो रास्ते पे आइए, अदरवाइज आप घर में बैठ के आराम कीजिए। जिस तरह से मुंबई में, महाराष्ट्र की बात की जाए, मुंबई महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी मुंबई में बात की जा रही है कि मुंबई में भी लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन इस बात को लेकर बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस बार लॉकडाउन हुआ तो पब्लिक किस तरह से अपना पेट भरेगी, क्योंकि उनके सामने पैसे को लेकर भी उनके सामने की स्थिति है। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन ही इस कोरोना के रोग के लिए, लॉकडाउन ही सब डिसीजन सही होगा? नहीं, इस बात को हम नकारते हैं। लॉकडाउन ये विषय नहीं है, लॉकडाउन सीमित होना चाहिए, बाकी नियमों का पालन करना चाहिए। जो मार्केट में लोग घूम रहे हैं उसके ऊपर कड़क निर्बंध लगाना चाहिए और इसलिए लोगों को रोजी रोटी भी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए और जो नियमों का पालन भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।